हैं तो हम थोड़ी सी जनरल बातचीत करते हैं। संडे का दिन है, वैसे भी संडे इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड दी जो हमारी क्लासेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। जो सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सुबह 5 बजे है कि 6 बजे है, वो AM PM का चक्कर पड़ जाता है। तो कई लोग सुबह गलती से 5 बजे लगा के बैठ जाते हैं। गर्मी का मौसम है ना, तो 5 बजे भी लगता है कि शायद 5 बजे होती होगी सुबह की क्लास, तो AM को PM पढ़ने में या समझने में गलती कर जाते हैं। तो एक दो लोगों ने मेरे को बताया कि हम तो सुबह 5 बजे ज्वाइन करके बैठ गए, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो सुबह की जो कक्षा है वो 6 बजे होती है और 5:55 पे उसका लिंक मिलता है आपको खोलने के लिए। और शाम की जो क्लास है वो 5 बजे होती है, जिसका कि लिंक 4:55 पे मिलता है। और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। खाना जो है आपको कुछ 2-3 घंटे का गैप हो तो अच्छा है। अगर आप खाना 1, 1:30, 2 बजे तक खा लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा अगर आपने 4 बजे खाना खाया है और 5 बजे सेशन के लिए आ रहे हैं, तो आपको आसान, मतलब यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इन डूइंग दी प्राणायाम, और जो भी क्रियाएं हम कराते हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा जो है, हम शरीर को जानते हैं थोड़ा सा। जो हमारे सिस्टम हैं बॉडी के, सबसे छोटा जो पार्ट है वो एक सेल, जिससे कि हम बने हुए हैं। सेल, जब काफ़ी सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, और काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो जो है एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बॉडी का बन जाता है। और जब कई सिस्टम्स मिल जाते हैं तो आपका पूरा शरीर जो है फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। तो हम बॉडी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझने के लिए इसको 10 सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो वो 10 सिस्टम्स को याद रखने के लिए हमने एक कोड बना रखा है, जिसको कि हम ड्रमर्स, CLN आप याद रख लो, ड्रम, उसके बाद ERS और ड्रमर्स CLN, ये वर्ड आप याद रख लो। तो ये टोटल 10 लेटर्स हैं जो हमने फर्स्ट लेटर को लिया है हर एक सिस्टम का। उसके 10 लेटर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या बाद में मैं ग्रुप में कभी शेयर करूँगा तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो D पहला लेटर है, उसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, D से जो सिस्टम होता है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। R से जो नेक्स्ट सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे कि आप ये प्राणायाम कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। आपका जो सिस्टम है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, इस पर अलग से बात की जाएगी। तो दूसरा सिस्टम हमारा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है DRU, U इज़ यूरिनरी सिस्टम। तो DRUM, M इज़ मस्कुलर सिस्टम्स, जो मसल्स हैं डिफरेंट टाइप्स की शरीर के अंदर, वो मस्कुलर सिस्टम। तो DRUM। E से एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ से आपके डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम्स। और उसके बाद DRUME, R, दूसरा R जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और DRUMRS, S इज स्केलेटन, जो ढांचा है, जो बेसिक शरीर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो S स्केलेटन सिस्टम। और ड्रमर्स CLN। 3 सिस्टम और हैं, जिसमें C इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, L इज़ लिम्फेटिक सिस्टम एंड N इज़ न्यूरो सिस्टम। अभी जो आपने क्रिया की, जिसको अनुलोम विलोम भजन के साथ किया अभी जस्ट इस शुरू होने से पहले, उसको न्यूरो सिस्टम्स को ठीक करने के लिए उसको हमने अनुलोम विलोम किया 5 मिनट 10 मिनट। इसको जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सांस तो आप ले ही रहे हैं, और सांस को अगर आप एक पैटर्न के साथ लेते हैं तो आपका न्यूरो सिस्टम्स जो है उसके साथ ठीक होता है। तो ड्रमर CLN यू कैन रिमेंबर। तो दिस विल डिफाइन योर बॉडी। और इस बॉडी को जब आप डिफाइन कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर सिस्टम की कितनी
इम्पोर्टेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी इम्पोर्टेंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कितनी इम्पोर्टेंस है। हर सिस्टम में से एक भी अंग अगर साथ ना दे तो आपका शरीर जो है पूरा गड़बड़ा जाता है, आपका सिस्टम सारे जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और आपको बीमार घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए सारे सिस्टम्स को सिंक में रखना ठीक है। दे शुड बी सिंक्रोनाइज्ड इन सच ए वे दैट द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। आजकल का जो चल रहा है माहौल जिसमें कि हर रोज़ एक नया वायरस जन्म लेता है। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक सतीश कौशिक जो हैं उनकी डेथ हुई। अब उसकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि शायद कुछ पैसे का लेन देन था तो उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह ली गई हैं और उसकी वजह से उनको मार दिया गया। ये सब कहानियाँ अब शुरू हो गई हैं यानी। सो अनटाइमली जब डेथ होती है तो ये सारी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि वो बीमार था कि नहीं था, बीमार अचानक हुआ कि उसको मारा गया, कि सेलिब्रिटी हैं तो इसलिए उसको कंट्रोवर्सी ज़रा ज़्यादा जल्दी बन जाती है। उससे पहले राजू श्रीवास्तव थे, उनका भी पता इसी तरह हुआ कि वो जिम के अंदर कुछ ओवर जो ट्रेडमिल पे कुछ ज़्यादा उस पर एक्सरसाइज करते हुए कुछ उनको भी हार्ट अटैक हुआ। और इसी तरह ये दूसरा केस, और ऐसे लगातार अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में तो लगातार कंट्रोवर्शियल केसेस हैं लेकिन अनटाइमली डेथ्स हुई हैं। तो अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप एक अनुशासन के अंदर आ जाएंगे। योगा की जो बेसिक डेफिनेशन है, अथ योगा अनुशासनम। अगर आप अपनी लाइफ को अनुशासित कर लेते हैं तो आपकी जो लाइफ है और इम्प्रूव हो जाती है। उसमें जो ये कंट्रोवर्सीज़ हैं और जो अनटाइमली इवेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपकी लाइफ जो है स्मूथ हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, भ्रामरी कर लेते हैं। तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी बंद में रखें, आँखों को बंद कर लें और एक हाथ आपका जो है षण्मुखी मुद्रा, कान के अंदर अंगूठे, 2 उंगलियां आपकी माथे पर, 2 उंगलियां आपकी नेज़ल पैसेज के पास बाहर नाक के पास, 2 अंगूठे ये अपर लिप्स और 2 चिन के पास। तो यहाँ से हम भ्रमर की आवाज़ निकालेंगे। तो सांस को भरें, वाइब्रेशंस को महसूस करें। 2 बार और करेंगे इस क्रिया को। इससे आपका मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी, विचार आपके जो हैं पॉजिटिव रहेंगे और आपको इससे जो है शांत, जिसको वो कहते हैं कि पीस, वो महसूस करेंगे आप। एक बार और करें, सांस को भरें। इसे करने से बच्चों के अंदर मेमोरी शार्प होती है, तो वो जो कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो उनको याद रहता है, भूलते नहीं हैं। एक बार और करेंगे, सांस को भरें। शांत, आँखों को बंद ही रहने दें। चिन मुद्रा लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर रखेंगे। दोनों को आप थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर रख सकते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके लिए भी एक लंबा सांस भरते हैं और ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो शुरू करते हैं। इनहेल, फिर एक बार सांस को भरें। एक बार और करेंगे इस क्रिया को, सांस को भरेंगे।
कुछ देर मौन में रहते हैं, आप मौन का आभास, फील दैट साइलेंस विद इन यू for some time. After this, feel those vibrations, feel that the vibrations are spreading the entire body. दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर, मुंह पर और छाती पर, पेट पर, पीठ पर ग्रहण करते हैं ऊर्जा को। और आज के लिए इतना ही, आगे का कार्यक्रम राजेश जी कराएंगे। थैंक यू गोपाल भाई साहब।